नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि देश जहां एक तरफ कोरोना महामारी से जूझ रहा है, हर एक देशवासी लॉकडाउन का पालन कर रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 4 मई से 17 मई तक तीसरा लॉकडाउन भी शुरू हो चुका है। और लॉकडाउन 3 की शुरुआत में ही प्रवासी मजदूरों का घर वापस जाना अब एक बड़ा राजनीतिक मसला बन गया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि इस संकट के वक्त में भी केंद्र सरकार मजदूरों से टिकट का पैसा वसूल रही है। इस मसले पर अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ने सरकार पर हमला बोला, तो वहीं बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। प्रकाश जावड़ेकर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ राजस्थान में कांग्रेस सरकार, केरल में वामपंथी सरकार और महाराष्ट्र में शिवसेना गठबंधन किराए का पैसा नहीं चुका है। यह सब कांग्रेस की राजनीति है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष को कोरोना के इस संकट काल में मजदूरों पर राजनीति छोड़कर लोगों की मदद करनी चाहिए। और सोनिया गांधी के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश सरकार ने भी कहा मजदूरों का ट्रेन के टिकट का खर्च हम उठाएंगे। तो वहीं इन सभी आरोप प्रत्यारोपों पर रेल मंत्रालय की ओर से भी जवाब दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि किराए का 85% खर्च तो हम उठा रहे हैं, राज्यों को सिर्फ 15% खर्च ही उठाना है। और इन आरोपों के बीच रेल मंत्रालय ने अपनी सफाई में कहा कि भारतीय रेलवे प्रवासी मजदूरों के टिकट के लिए सामान्य चार्ज वसूल रही है, वो भी राज्य सरकार से सिर्फ 15%। तो आपको बता दें कि अब केंद्र सरकार ने भी अपनी तरफ से सफाई पेश कर दी है। रेलवे मंत्रालय ने भी अपनी तरफ से सफाई पेश करी। उन्होंने कहा है कि 2 मई को जो सर्कुलर जारी किया गया था रेल मंत्रालय की तरफ से, उसे शायद विपक्षी पार्टियों ने या जो भी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि केंद्र सरकार मजदूरों से पैसा वसूल रही है, उन्होंने उस 2 मई को जारी किए गए सर्कुलर को ठीक से नहीं पढ़ा। रेल मंत्रालय ने साफ करा है कि हम सिर्फ 85% के अलावा जो भी खर्चा है, यानी कि 15%, वो हम मांग रहे हैं, वो भी राज्य सरकारों से। और रेल मंत्रालय ने यह भी कहा कि जो भी रेल इन प्रवासी मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य में लेकर जा रही है, वो उस रेल के अंदर उन्हें खाना और पानी भी मुहैया करा रही है। तो मैं आपको बता दें कि इस पूरी किराए की राजनीति पर क्या कुछ कांग्रेस के अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कहा और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। आइए आपको सुनाते हैं। ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में जरूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जल्दी से जल्दी अपने प्रियजनों के पास पहुँच पाएंगे। मध्य प्रदेश के लाखों मजदूर जो विभिन्न प्रदेशों में कार्य कर रहे थे, पिछले 1.5 महीने से भटक रहे थे मध्य प्रदेश वापस आने, अपने गाँव में, अपने ज़िलों में वापस जाने के लिए। खाने का कोई प्रबंध नहीं था। और बड़ी दुख की बात है कि ना तो केंद्र सरकार ने ना राज्य सरकार ने इसका कोई निर्णय किया, उनको कोई साधन उपलब्ध कराए या उनकी कोई सहायता राशि करी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने जो फैसला किया है कि हर कांग्रेस पार्टी इनके पूरा किराया देगी, ट्रेन का किराया होए, बस का किराया होए, कांग्रेस पार्टी भरेगी, ताकि हमारे मजदूर जो अपना गाँव छोड़ के तलाश में गए थे अपने जीवन को मजबूत रखने के लिए, आज उनके लिए कुछ राहत मिले। तो इस पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, एक बात यहां पर समझ में नहीं आ रही है। खैर, हालांकि ये एक अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने देर से ही सही, लेकिन अब मदद करने की बात तो रखी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि मदद करने की जो बात कही गई है वो सिर्फ और सिर्फ इस
कोरोना के संकट काल में राजनीति करने के लिए कही गई है? क्योंकि अगर वाकई में मदद करना चाहते हैं तो पहली बात, मदद करने वाला कभी इसकी घोषणा नहीं करता, और अगर करता भी है तो कम से कम वो आंकड़ों का तो ध्यान रखेगा। रेल मंत्रालय खुद कह चुका है कि 85% खर्च वो उठाएगा और राज्य सरकारों से वो 15% लेगा, और राज्य सरकारों ने इसके लिए हामी भी भर दी है। तो अगर मान लीजिए किसी एक ट्रेन का टिकट 100 रुपए है, 100 में से 85 रुपए तो रेलवे खुद वहन कर रहा है, 15 रुपए राज्य सरकारों ने दे दिए। अब कांग्रेस इसमें कौन सा पैसा और ऐड करेगी? 100 रुपए के ऊपर कितने रुपए और मजदूरों को दे रही है यहां पर? चंद्रसेन जी। उमंग, प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का जो मसला है वो एक राजनीतिक मसला बन गया है पूरे देश के लिए। और राजनीति की जो पार्टियां हैं वो हमेशा इस मौके की तलाश में रहती हैं कि अब उनको अपनी राजनीति की रोटियां सेकने का मौका मिलेगा। और इस समय जब कोरोना की महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है और पूरी सरकार के साथ, भारत सरकार के साथ सारी राज्य सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, तो उस समय पर इस तरह की जो राजनीति होती है, इस तरह के जो मुद्दे होते हैं वो बहुत पीछे रख देने चाहिए। और सबसे पहले जो आप हमारे जो राज्य और देश में जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनकी जान बचाना सबसे प्रारंभिक बात है। और ये सही बात है कि दूसरे राज्यों में जो मजदूर हैं उनको वापस लाया जाए, उनके लिए बसें चलाई जाए, ट्रेन चलाई जाए। तो ऐसे समय पे इस तरह की राजनीति की रोटियां सेकना सही बात नहीं है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हो गई। आप देखिए कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी का ट्वीट, प्रियंका गांधी का ट्वीट किस तरीके से आता है, फिर बीजेपी पलटवार करती है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भाई केरल, राजस्थान और कांग्रेस में सरकार है, केरल में वामपंथी सरकार है, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ आपकी सरकार है, तो वहां तो पैसे नहीं चुका रहे हैं। ये तो सब कांग्रेस की राजनीति है। तो ये इस तरह के जो ये वक्त है वो इस तरह की राजनीति का नहीं है। आज मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि विपक्ष को कोरोना की संकट काल से मजदूरों की राजनीति छोड़ देनी चाहिए, सिर्फ मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार इतना बड़ा आपदा पैकेज जो है वो घोषित हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने किया है। और ये भी तंज कथा उन्होंने कि जो लोग अपने शासनकाल में गरीब महिलाओं को कल्याणकारी योजनाओं का पैसा हड़प जाते थे, वो अब इस समय इस तरह की बात कर रहे हैं, उनकी बौखलाहट साफ तरह से स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। उमंग जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, और हम यहाँ पर किसी की बुराई करने नहीं बैठे हैं, लेकिन आप आंकड़ों के हिसाब से तो चलिए कम से कम। और राहुल गांधी ने भी जो कहा, प्रियंका वाड्रा ने भी जो कहा, उनके पता नहीं वो कहां से आंकड़े लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब मजदूरों की सहायता नहीं कर रही है। अरे पूरे देश भर में सरकार ही तो सहायता कर रही है, और आपके राज्य सरकारें जहां जहां कांग्रेस की भी है वो भी सहायता कर रही है। हर गरीब मजदूर के पास में राशन 2 टाइम का पहुंच रहा है, खाने की चीजें पहुंच रही हैं, जो नॉर्मल जीवन यापन को खरीदने के लिए जो राशि होती है, कहीं पे 500 रुपए, कहीं पे 1000 रुपए, वो भी पहुंच रहे हैं। हालांकि अपवाद हर जगह होता है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जगह ये चीज हो रही है। तो फिर आप ऐसे आंकड़े आखिरकार ला कहां से रहे हैं? खैर, हमारे साथ में नवीन श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। नवीन जी, सवाल वही है, किराए की राजनीति अब चल रही है, और जहां पर सारी सब कुछ चीजें स्मूथली चल रही थी, अच्छे तरीके से चल रही थी, वहां पर बीच में अब आंकड़ों का खेल शुरू हो गया है। रेल किराए, बस किराए की बात शुरू हो गई है, और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी कहती हैं कि प्रवासी जो भी लोग एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर मूव कर रहे हैं, उनकी रेल यात्रा का खर्च कांग्रेस उठाएगी। लेकिन कांग्रेस के पास उठाने के लिए खर्च होना भी तो चाहिए। अब वही हम वापस से आंकड़ों की ही अगर बात करें, 85% रेलवे उठा रही है, 15% राज्य सरकारें उठा रही हैं। अब 100 के अलावा और कितना आप उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस तो सिर्फ इसमें राजनीति कर रही है, बहाना खोज रही है जी। उनके पास कुछ बचा नहीं है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश जिस प्रकार से कोरोना महामारी से लड़ रहा है, सारे लोग एकजुट हैं, तो उससे विचलित कांग्रेस, जिसको लग रहा है कि हमारी राजनीतिक जमीन जो लगभग समाप्त हो ही चुकी है, अब उसमें भी कुछ बचा नहीं है, तो पर डे कुछ न कुछ नई चीजें ले आ रहे हैं। अब जैसे देखिए, आप राहुल गांधी जी ने कहा कि आरोग्य ऐप आप मत डाउनलोड करिए जी, जबकि स्वयं जहां उनकी ननिहाल है इटली में, आज मैंने देखा इटली में इसको अनिवार्य बनाया गया है, जो लोग ट्रेसिंग ऐप को डाउनलोड नहीं करेंगे उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी जी। अब रेल भाड़े की जहां तक बात हुई, सोनिया जी ने कह दिया कि साहब रेल भाड़ा हम देंगे, लेकिन आप देखिए जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो कांग्रेस अध्यक्षा ने और प्रियंका वाड्रा ने, इन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी कि हमारी सभी प्रदेश इकाइयां जो है वो कम्युनिटी किचन चलाएंगी, लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगी। लेकिन आपको मैं कहता हूं, आपके सारे संवाददाता हैं सारे जिलों में,
कहीं भी एक जगह भी कांग्रेस के द्वारा अगर कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा हो या खाद्यान्न का वितरण हो रहा है तो बता दें। जी मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकारें जिस प्रकार से हर व्यक्ति के लिए काम कर रही हैं, सबको राशन पहुंचाना, सबको जिस प्रकार से जो अनुदान मिलता है उस अनुदान को पहुंचाना, मजदूरों के लिए मनरेगा के माध्यम से, ठेले खोमचे रेहड़ी वाले लगभग 30 लाख लोगों को यूपी में आदित्यनाथ जी की सरकार ने जिस प्रकार से धनराशि मुहैया कराई है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ उन लोगों को है जिनको लग रहा है कि इस लॉकडाउन में मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे देश ने विश्वास व्यक्त किया है और जिस प्रकार से लड़ाई में पूरी दुनिया में एक हमने आकर प्रस्तुत किया है, जी उससे विचलित होकर इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल नवीन जी, हालांकि ये समय आरोप प्रत्यारोपों का नहीं है। गरीब जो श्रमिक हैं, जो प्रवासी हैं, जो किसी न किसी वजह से एक दूसरे राज्य में फंस गए हैं या फिर जो दूसरे राज्यों में काम की तलाश में गए थे, वहां काम कर रहे थे, अपने राज्य वापस आने चाहिए, तो सभी को बिना किसी इधर उधर की बात करने के बजाय उनकी सहायता करनी चाहिए। जिसकी जो बन पड़े वैसी सहायता करनी चाहिए और लोग बाग कर भी रहे। लेकिन उसके बावजूद अब ये जो बयानबाजियों का दौर जो शुरू हो गया है, ये कहां तक सही मानते हैं नवीन जी आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं इसको उचित बताया जा सकता है। पूरे देश की जनता इस चीज को देख रही है। आप देखिए, कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के लिए मोदी जी के आह्वान पर जिस प्रकार से थाली और ये बजाकर लोगों का सम्मान देना था, उस पर भी लोगों ने राजनीति उस पर विरोध किया। लेकिन पूरे देश की जनता ने एकजुट होकर कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में यह कार्यक्रम किया। जिस प्रकार से मोदी जी के आह्वान पर लॉकडाउन का अनुपालन लगभग 99% देशवासी पूरी तरह से कर रहे हैं, तो कांग्रेस सो के जगी हुई है। अब उनको लग रहा है कि अब कुछ बचा नहीं है तो कुछ न कुछ एक शगुफा छोड़ के भाग जाओ। तो ये काम कांग्रेस लगातार कर रही है और इसको देश की जनता समझ रही है। कांग्रेस को इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि मुझको तो ये लगता है कि जो उनकी बची खुची थोड़ी बहुत जमीन है वो भी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि कहीं न कहीं जिस प्रकार से रेल किराए की बात इन्होंने की जी, वहां उसमें ज्यादातर तो वो राज्य है जहां उनकी ही सरकार है। महाराष्ट्र में देखिए, केरल में उनकी भले नहीं है, लेकिन जहां राजस्थान में है, जहां भी है, पंजाब में है, तो इनकी सरकारों में ही दिक्कतें पैदा हुई हैं। जी, और सबसे बड़ी बात नवीन जी यहाँ पर ये है कि अगर अब जब सोनिया गांधी ने खुद ने ये ऐलान करा है कि रेल किराया जब प्रवासियों का, गरीब श्रमिकों का कांग्रेस पार्टी खुद उठाएगी, उसके बाद अब तमाम कांग्रेसी जनों ने भी अब ऐलान करने शुरू कर दिए हैं। तो जब पहला लॉकडाउन लगा था या जब दूसरा लॉकडाउन लगा था, तब इस तरीके का बयान किसी भी कांग्रेस नेता के मुंह से नहीं निकला। तो इसकी क्या वजह थी? क्या आप हमेशा इंतजार करते हैं कि आपको आगे से ऑर्डर मिलेगा जब ही हम सहायता करने के लिए आगे आएंगे? और इसका जवाब मैं डॉक्टर चंद्रसेन से भी जानना चाहूंगा। चंद्रसेन जी। जी उमंग, पहले मैं बता दूं अपने चैनल के दर्शकों को कि मायावती ने भी अभी 2 ट्वीट किए हैं जी। पहले ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है कि अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र व राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों को ट्रेनों और बसों से भेजने के लिए उनसे किराया वसूल कर रही हैं। सभी सरकारें ये स्पष्ट करें कि भेजने के लिए वो किराया ना लें, और बीएसपी ने ये मांग की। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि ऐसी स्थिति में बीएसपी का यह भी कहना है कि यदि सरकारें प्रवासी मजदूरों का किराया देने में आनाकानी करती हैं तो फिर बीएसपी अपने समर्थवान लोगों को मदद लेकर के उनको भेजने की व्यवस्था करे। लेकिन चंद्रसेन जी, सवाल, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं, सवाल वही है। और सबसे बड़ी बात कि अब इन नेताओं के इस बयानों पर हंसी सी आती है कि आखिर वो क्या देना क्या चाहते हैं। जब पूरा का पूरा खर्चा ऑलरेडी तय हो चुका है तो अब वो अलग से कहां से खर्चा करेंगे, क्योंकि उनके पैसे खर्च करने की तो गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। सबसे बड़ी बात, वापस से मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं ताकि अगर कोई भी इसको सुन रहा हो तो वो भी इसे नोट करे और इन बयानों के धोखे में ना आए, क्योंकि साफ सी बात है 85% खर्चा रेलवे खुद उठा रही है, 15% का खर्चा राज्य सरकारें उठा रही हैं। तो अब अलग से आप उसमें क्या जोड़ना चाहते हैं? ये समझ के परे है। बिल्कुल बिल्कुल सही उमंग, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं वो अपने आप में एक प्रश्न उठाती हैं कि इस तरह की मांग का क्या औचित्य है, जब वो पूरी तरीके से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार ने और रेलवे ने स्पष्ट कर दिया है कि 85% उनकी ओर से आएगा और 15% सरकारों की ओर से आएगा। तो ये जो बाकी कितना पैसा बचता है 100% तो ये हो जाता है कि कांग्रेस कौन सा पैसा देना चाहती है। दूसरा मेरा ये सवाल है कि जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं चीज पूछना चाहता हूं, ऐसे समय में इस तरह के स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि सोनिया गांधी जी कहती हैं 1947 के बंटवारे के बाद देश ने पहला ऐसा दिल दहलाने वाला मंजर देखा है, हजारों श्रमिक व कामगार सैनिक किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। तो ये जो कोरोना में जो प्रवासी ये पलायन हो रहा है, क्या उसको 1947 से जोड़ा जाना चाहिए? और बिल्कुल, दूसरा मैं ये भी मेरा सवाल है
मेरा नवीन जी से भी ये सवाल है कि ये जब इस तरह का स्टेटमेंट आता है 1947 से जोड़ने वाला सोनिया जी का, तो उसके बाद में ये कहना सही है कि हम इटली जैसी स्थिति भारत में नहीं होने देंगे? तो ये इटली जैसी 1947 किस तरह के बयान आने चाहिए, ये पूछना चाहता हूं दोनों प्रवक्ताओं से। बिल्कुल नवीन जी इसका जवाब जरूर देंगे, और उससे पहले मैं आप दोनों को ही बता दूं, एक जानकारी दे दूं कि हमने कांग्रेस के प्रवक्ता जी का भी नंबर लगाया था, मगर वो कॉल पर ही नहीं आ रहे। तो इसका मतलब साफ है कि वो कुछ जवाब देना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। आंकड़ों में हमेशा ये फेल रहे हैं। नवीन जी क्या जवाब देंगे चंद्रसेन जी के एक सवाल का? नहीं, देखिए, ये तो बहुत ही शर्मनाक है कि इसकी तुलना जो है वो 1947 के विभाजन से की जा रही है जी। सबसे बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस अध्यक्षा ने कांग्रेस के लोगों से आह्वान किया कि आप मजदूरों का किराया दीजिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इसके पहले आपने आह्वान किया था कम्युनिटी किचन चलाने का और लोगों को सहायता पहुंचाने का, जो है अनाज की और राशन की, जो है कितना आपके लोगों ने किया जी? आपकी ना कहीं कुछ जमीन है, ना कहीं आपका नेतृत्व है, और ना कहीं आपके नीचे कार्यकर्ता है। आप अब हवाई टीम हो चुके हैं और देश की जनता आपकी इस भूल भुलैये में नहीं आने वाली है। गांधी नेहरू खानदान का नाम उपयोग करके आप जितने दिन जात धर्म पंथ मजहब की राजनीति करके आपको देश में सत्ता चलानी थी वो चला चुके हैं। 2014 और 19 में देश की जनता आपकी इसी प्रकार की बाजीगरी को देख के पहचान के आपको सत्ता से बाहर कर चुकी है। अब आपकी दाल नहीं गलने वाली है। निवेदन सिर्फ यही है कि इस प्रकार की गंभीर महामारी में इस प्रकार की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए जी। बिल्कुल चंद्रसेन जी, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि हमने कांग्रेस से प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी का नंबर लगाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो कॉल अटेंड ही नहीं कर रहे। तो जाहिर सी बात है वो जवाब नहीं देना चाहते। अब ऐसे में अगर सवाल भी हम करें और आम जनता की ओर से ये सवाल है, तो ये इसकी हम जो जवाब की जो अपेक्षा हम करते हैं वो आखिर करें तो करें किससे? क्योंकि आप बयान तो दे देते हैं, लेकिन उस बयान के बारे में अगर कोई सवाल होता है तो वो उसका जवाब देने आप आते ही नहीं है। चंद्रसेन जी, उमंग, इन लोगों ने ये कहा, कांग्रेस के लोगों ने, कि भाई ये किराया ले रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 50 रुपए ज्यादा लिए जा रहे हैं जी। अब इनको ये नहीं मालूम है कि जो नियम है इसमें 30 रुपए जो है सुपरफास्ट चार्ज लिया जाता है और 20 रुपए अतिरिक्त चार्ज लिया जाता है जी। ये एक नियम है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन इनको ये भी मालूम होना चाहिए जो प्रवासी मजदूरों को खाना और पानी है वो मुफ्त दिया जा रहा है। लगभग 34 ट्रेन चलाई गई हैं जिनको आने जाने के लिए। आप एक बात भी देखिए कि रेलवे का लगातार, आपको बीच में रोक रहा हूं, हमारे साथ अंशु अवस्थी जी जुड़ चुके हैं, आखिरकार प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। अंशु जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार जी। अंशु जी आपसे जानना चाहेंगे, बार बार एक ही बात को मैं दोहरा रहा हूं और वही सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। सोनिया गांधी जी ने ये बोला है कि पूरे देश भर में कांग्रेस की जो इकाइयां हैं वो इन श्रमिकों का, इन प्रवासियों का रेल यात्रा का खर्च उठाएंगी। ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि अगर मान लीजिए उस रेल यात्रा के टिकट का पैसा 100 रुपए है, जिसमें से 85 रुपए तो रेल मंत्रालय खुद वहन कर रहा है, 15 रुपए राज्य सरकारें उठा रही है, तो ये 100 रुपए पूरे हो जाते हैं। अब कांग्रेस इसमें क्या मिलाना चाहती है? नहीं, एक तो सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट रखी, क्योंकि आज का जो मीडिया है वो हिंदू मुसलमान पर डिबेट ज्यादा कर रहा है। जो ये यथार्थ में जो समस्याएं हैं, समसामयिक विषय, आपको धन्यवाद। दूसरा, मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो राजनीति का मूल सिद्धांत है जन सेवा, जनहित की बात करना, उसके लिए उन्होंने फैसला लिया है। हम सभी और करोड़ों श्रमिक जो परेशान है, पीड़ित है, उनके आभारी, क्योंकि पहला जो लॉकडाउन हुआ वो आपको याद होगा कि 25 मार्च से शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरे देश ने समर्थन किया, स्वागत किया लॉकडाउन का। अभी भी लोग स्वागत कर रहे हैं। सवाल ये है कि 30 दिन हो गए, सरकार के पास कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है, ना कैसे जो श्रमिक है वो कैसे जाएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था है। हमारे भाजपा के साथी अभी कह रहे थे कि 34 ट्रेनें चलाई गई। आप समझ सकते हैं कि करीब 8 से 10 करोड़ श्रमिक हैं जिनको जाना है। अगर आप 34 ट्रेनों में, एक ट्रेन में 22 डिब्बे होते हैं और एक डिब्बे में 72 सीट्स होती हैं जी। ये मुझे लगता है इससे सभी इत्तेफाक रखेंगे, सभी इस बात को मानेंगे जी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कुछ हजार लोग जा रहे हैं। दूसरा, जो 85% और 15% का है, अगर जो ऑर्डर हुआ उसमें आप देखें 11C, बिंदु नंबर 11C में स्पष्ट है कि जो रेल का किराया है वो राज्य सरकारें वहन करेंगी। अगर आपके पास हो तो आप भी पढ़ सकते हैं जी। राज्य सरकारों, और जब केंद्र ने राज्य सरकारों पर डाला और राज्य सरकारों ने देने से मना किया,
और श्रमिकों ने टिकट्स लिए, बहुत सारी ये न्यूज चैनल्स पे ही स्टोरी चली जी कि बहुत सारे श्रमिक जाने से रह गए इसलिए कि उनके पास किराया नहीं। तब हमारी आदरणीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यह फैसला लिया है। और मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हालांकि सरकार का देश में काम राज्य का कल्याण है, लोगों के कल्याण के लिए काम करना है, यदि ये वहन नहीं कर पाए, कांग्रेस पार्टी वहन कर रही है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी ओछी राजनीति न करे, क्योंकि गेंद इनके हाथ से निकल चुकी है। देश का एक एक जनमानस माननीय सोनिया गांधी जी को बधाई दे रहा है और वो ये कह रहा है कि कांग्रेस ने एक बहुत सराहनीय काम किया है, क्योंकि इस समय लोगों के पास 100 रुपए नहीं, अब 85 और 15 और ये जो सब बताया जा रहा है, ये घुमाया जा रहा है। सच्चाई ये है कि लोगों ने पूरा पैसा दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे भी स्टोरी चली है। अभी मैं देख रहा था, नासिक से एक भोपाल ट्रेन गई है जी, उसमें 305 रुपए के टिकट का 320 रुपए लिया गया है जी। यानी बिल्कुल कि अंशु जी, जो हो रहा है वो 305 रुपए हो रहा है, इसी और बात पे 15 एक रुपए सवाल ज्यादा है लिया मेरा जा रहा है। जी। अंशु जी, इसी के बात पर मेरा एक साथियों से सवाल अनुरोध है है। अंशु जी, इसी बात पे मेरा सवाल है। हम असल में हम ये जो चर्चा है, आपने भी धन्यवाद दिया है और एक सार्थक एक मैसेज जनता तक पहुंचे, इसीलिए ये चर्चा रखी गई है। और इसीलिए इसी बात पे आपका सवाल है। आपने नासिक से भोपाल की आपने बात करी, नासिक महाराष्ट्र में आता है, भोपाल मध्य प्रदेश में आता है। आदरणीय कमलनाथ जी का भी बयान है कि रेल यात्रा का खर्च माननीय सोनिया गांधी जी के आह्वान पर हम लोग उठाएंगे। ये मैं 2 तारीख की बात बता रहा हूँ जी जी, ये मैं 2 तारीख की बात बता रहा हूँ। माननीय सोनिया गांधी जी ने 3 तारीख को निर्णय लिया है और उसके बाद से अमल शुरू हो गया। हमारे कर्नाटक के नेता डीके शिव कुमार जी ने 1 करोड़ 25 लाख का चेक राज्य सरकार को दे दिया है कि किसी भी यात्री से पैसा नहीं लिया जाएगा। हम तो भाजपा के साथियों से कहते हैं अंशु जी, आपकी राज्य में सरकार सवाल ये उठता है अंशु जी, सवाल ये उठता है और सब जगह ये बोला जा रहा है गरीब श्रमिक है, प्रवासी है, ठीक है, मान लेते हैं कि 10 से 20% लोग गरीब होंगे, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन इतने सारे लोग अगर गरीब हैं तो कल का जो आलम जो देखा गया, हर शराब की दुकान पे गरीब से गरीब तबका भी 100, 1500, 2000, 2500 के नोट लेके लाइनों में लगा था। और ये हर राज्य की हालत थी जहां जहां पर भी छूट दी गई। इसमें कोई कांग्रेस, बीजेपी, वामपंथी या कोई और पार्टी की बात नहीं है। दूसरी बात, ट्रेनों की जहां तक बात है, वापस से मेरा वही सवाल है, क्या सोनिया गांधी जी अगर नहीं बोलती तो राज्य सरकारें, जिनमें कई राज्यों में बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, वामपंथी भी है, शिवसेना भी है, क्या अपने स्वयं विवेक से यह फैसला नहीं ले सकती थी? हमेशा किसी ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। मैं एक अनुरोध करता हूं आप जी, रेल मंत्रालय केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है जी, बराबर फायदे में रहता है रेल मंत्रालय। सवाल ये है अंशु जी, इस बात को मैं क्योट करना चाहता हूं। अभी आपने ही कहा है कि रेल मंत्रालय फायदे में रहता है, ठीक है, आगे बढ़िए। मैं एक मिनट बात अपनी पूरी कर लूं। जी बिल्कुल। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप श्रमिक को क्यों परेशान कर रहे हो? क्यों अपनी जिम्मेदारी को राज्य सरकार पे डाल रहे हो, चाहे भाजपा की सरकारें हो, कांग्रेस की हो, वामपंथ की हो, किसी की भी हो। जी, सवाल ये है कि केंद्र सरकार के अंतर्गत रेल मंत्रालय है, ये विपत्ति की स्थिति है। इस समय किसी हर आदमी आप समझ सकते हैं जिसके पास पैसे नहीं हो, जो परिवार लेकर अपने गांव से 1000 किलोमीटर दूर खड़ा है, वो वैसे ही इतना पीड़ित है कि उसका आधा दिमाग परेशान है, काम नहीं कर रहा है। आप उसको राज्य सरकार, केंद्र सरकार और इन सब उलझनों में डाल रहे हैं। मैं तो अनुरोध करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने सराहनीय फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी को, स्वयं प्रधानमंत्री को सराहना करनी चाहिए कि जो काम सरकार नहीं कर पाई, क्योंकि सरकार में बैठकर वो विपक्ष का काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठकर सरकार का काम कर रही है। ये काम जो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया, ये केंद्र सरकार का काम था। जी, आपको याद होगा कि बाढ़ आई थी, इससे पहले उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, हमारी सरकार थी उस समय। जी, आपको याद होगा हमने एक आदमी को निकालने का काम किया था। जी, हमने राज्य सरकार पर और केंद्र सरकार पर ये गोल गोल घुमाने का काम नहीं किया था। जी, आप 151 करोड़ रुपया रेलवे से जबरदस्ती आप पीएम केयर फंड में ले लेते हैं। आखिर पीएम केयर फंड जो बना है, मैं तो आपसे अनुरोध करता हूं, पीएम केयर फंड इसीलिए बना है कि जो कोरोना महामारी की लड़ाई है, उसकी आपत्ति की ये विपत्ति की स्थिति है, उसको लड़ा जाए। कोई भी उसके सामने चाहे किराया हो
लोगों के आने की व्यवस्था हो, लोगों के टेस्टिंग की व्यवस्था हो, या लोगों के खाने पीने, रहने और भोजन की व्यवस्था। लेकिन अंशु तो जी, आखिर पीएम केयर फंड की अगर रेल मंत्रालय ने किसी भी प्रवासी से या किसी भी ऐसे गरीब आदमी से जो अपने गृह राज्य वापस जाना चाहता है, अगर रेल मंत्रालय ये कह रहा है कि राज्य सरकारों को बाकी का 15% खर्चा वहन करना है और उसके बाद भी अगर उससे पैसे लिए जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की गलती है। इसमें केंद्र सरकार कहाँ गई? क्योंकि रेलवे केंद्र के अधीन आता है और हम केंद्र की बात नहीं करते, रेलवे खुद 85% खर्चा वहन कर रहा है। और ये खुद रेल मंत्रालय की तरफ से सफाई भी आई है कि 2 मई का जो सर्कुलर है उसमें लिखा है साफ साफ। और अगर राज्य सरकारें ये पैसा नहीं दे पाई तो ये गलती तो राज्य सरकारों की है, इसमें केंद्र कहां से बीच में आ गया? मैं तो ये कहता हूं कि अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि जो राज्य की सरकारें हैं वो उनके बस में नहीं है? यानी भाजपा का दोहरा चरित्र है, केंद्र में वो कुछ और बात करती है, राज्य में कुछ और बात करती। हम तो ये कह रहे हैं कि आप गरीब श्रमिक जो बेचारा 2 जून की रोटी इस समय के लिए पर संघर्ष कर रहा है पिछले 40 दिनों से, आप उसको क्यों गोल गोल घुमा रहे हो राज्य और केंद्र में? कांग्रेस पार्टी ने जब निर्णय लिया, सवाल यही कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया तो एक लाइन में कह दिया इस ना बात को गोल गोल क्यों घुमाया जा रहा है। खैर अंशु जी, आप हमारे साथ बने रहिए, डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा भी हमारे साथ बने। सर, अभी इस समय वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद इस चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे।